हे एवरीवन, कभी सोचा है कि नींबू इतना खट्टा क्यों होता है? या साबुन, उसका टेस्ट इतना कड़वा सा क्यों है? और हाँ, आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक में जो वो फिज है, वो आखिर आती कहाँ से है? इन सब के पीछे ना 3 केमिकल सुपरस्टार्स छुपे हैं: एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। तो चलिए आज इनकी ही दुनिया में घुसते हैं और देखते हैं कि क्या है ये सब। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो हम सबके साथ कभी ना कभी हुई है। एक शानदार पार्टी, ढेर सारा खाना और उसके बाद एसिडिटी। अब बताओ आप क्या उठाओगे? नींबू पानी, थोड़ा सा सिरका यानी विनेगर, या फिर पानी में घुला हुआ बेकिंग सोडा? सोचो सोचो, आप जो भी चुनते हो ना, उसके पीछे एक पक्का केमिकल रीजन है, और बस वही रीजन आज हम मिलकर अनकवर करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम इनकी पहचान करेंगे, कौन खट्टा कौन कड़वा। फिर देखेंगे इनका एक्शन रिएक्शन। उसके बाद इनकी पावर नापेंगे एक स्पेशल स्केल से, जिसे पीएच कहते हैं। फिर हम कनेक्ट करेंगे कि ये सब हमारी लाइफ में कहाँ फिट होता है। और आखिर में देखेंगे कि जब ये दोनों टकराते हैं तो बनता क्या है। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले पहचान। किसी भी चीज को समझने से पहले उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है, राइट? तो चलिए पहले हम अपने इन मेन कैरेक्टर्स एसिड्स और बेसिस को पहचानते हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन क्या है। तो ये हैं हमारे 2 मेन प्लेयर्स। एक तरफ है टीम एसिड। इनका टेस्ट होता है खट्टा, जैसे नींबू में, और इनका एक सिग्नेचर मूव है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और दूसरी तरफ है टीम बेस। इनका टेस्ट होता है कड़वा। कभी गलती से साबुन मुंह में गया है? बिल्कुल वैसा। और इनका काम, ये रेड लिटमस पेपर को आराम से ब्लू कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, बेस टर्न्स रेड टू ब्लू। दैट्स इट। लेकिन एक मिनट, हम हर चीज को टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। दैट वुड बी डेंजरस। तो यहाँ आते हैं हमारे केमिकल जासूस, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ये बेसिकली स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो अपना रंग बदलकर हमें इशारा देते हैं कि बॉस ये सोल्यूशन एसिड है या बेस। बेस्ट एग्जाम्पल आपके घर में ही है। कभी सफेद शर्ट पे हल्दी का दाग लगा, जैसे ही आप उस पर साबुन, जो कि एक बेस है, रगड़ते हो, वो दाग लाल हो जाता है। बस यही है एक नेचुरल इंडिकेटर इन एक्शन। ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा डिटेक्टिव टेस्ट। मान लो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में एसिड, एक में बेस और एक में साफ पानी। तीनों एक जैसे दिखते हैं और क्लू के नाम पे आपके पास है सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर। अब कैसे पता लगाओगे? चलो सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, उस रेड पेपर को तीनों में डालो। स्टेप 2, जिस टेस्ट ट्यूब में वो पेपर ब्लू हो गया, पकड़ा गया, वो है हमारा बेस। स्टेप 3, अब आपके हाथ में रेड पेपर नहीं, ब्लू पेपर है। उस ब्लू पेपर को बाकी 2 टेस्ट ट्यूब्स में डालो। स्टेप 4, जिसमें वो ब्लू पेपर वापस रेड हो जाए, वो है एसिड। तो तीसरा वाला क्या हुआ? सिंपल, वो है पानी। देखा, मिस्ट्री सॉल्व्ड। चलिए, पहचान तो हो गई। अब टाइम है इनको एक्शन में देखने का। आखिर होता क्या है जब ये केमिकल्स दूसरी चीजों से रिएक्ट करते हैं। अब शुरू होगा असली खेल, रिएक्शंस का। तो देखो, ये जब भी कोई एसिड किसी मेटल से टकराता है, जैसे जिंक, तो एक रिएक्शन होता है। इससे बनता है एक सॉल्ट और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब ये गैस तो दिखती नहीं, तो पता कैसे चलेगा? इसके लिए है एक सुपर कूल टेस्ट, ए पॉप साउंड टेस्ट। आप बस उस गैस के पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाओ और आपको एक पॉप की आवाज सुनाई देगी। वो पॉप साउंड ही इसका प्रूफ है। अच्छा, ये वाला रिएक्शन तो आपने पक्का देखा है। जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से मिलता है, सोचो चॉक पाउडर, तो बनता है सॉल्ट, पानी और ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही CO2 गैस है जो एंटासिड टैबलेट्स या बेकिंग सोडा में पानी डालने पर वो फिज यानी बबल्स बनाती है। और इस गैस का भी एक टेस्ट है। जब आप इसे लाइम वाटर यानी चूने के पानी से पास करते हो ना, तो वो दूधिया यानी मिल्की हो जाता है। बाय द वे, आपके सोर्स मटेरियल में एक पजल था ना, मेटल कंपाउंड ए वाला, उसका आंसर यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। और अब आते हैं दी अल्टीमेट शोडाउन पर। जब एक एसिड और एक बेस आमने सामने आते हैं, तो वो बेसिकली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। एसिड का असर खत्म, बेस का असर खत्म। इस सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और इस फाइट के एंड में क्या बचता है? एक न्यूट्रल चीज, जिसे कहते हैं सॉल्ट और पानी। याद है हमने शुरू में एसिडिटी की बात की थी। बेकिंग सोडा, जो एक बेस है, आपके पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज ही तो करता है। सिंपल। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि एसिड क्या है और बेस क्या है। लेकिन क्या सारे एसिड्स एक जितने स्ट्रांग होते हैं या सारे बेसिस? बिल्कुल नहीं। इनकी स्ट्रेंथ को, इनकी पावर को नापने के लिए हमें एक स्केल चाहिए। और ये है वो स्केल, द पीएच स्केल। इसे आप एक केमिकल पावर मीटर समझ लो।
ये 0 से 14 तक जाता है। एग्जैक्टली बीच में 7 पर है न्यूट्रल, जैसे साफ पानी। अब 7 से जितना नीचे जाओगे 6, 5, 4 चीज़ें उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होती जाएंगी, और 7 से जितना ऊपर जाओगे 8, 9, 10 चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बेसिक। सिंपल फंडा, लो नंबर मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, हाई नंबर मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। चलो इस स्केल को रियल लाइफ से जोड़ते हैं। नींबू का रस, इसका पीएच होता है 2.2 के आसपास, बहुत ज़्यादा एसिडिक। हमारे घर का पानी वो 7 के आसपास, यानी न्यूट्रल रहता है। एसिडिटी की दवाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका पीएच 10 है, यानी बेसिक। और सबसे ऊपर 14 पर आती हैं चीज़ें जैसे ड्रेन क्लीनर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बेस है। देख रहे हो, ये पूरा स्केल हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है स्केल समझ आ गया, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, पीएच सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी से लेकर इस पूरी धरती तक सब कुछ कंट्रोल करती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये नंबर याद रखो, 5.5। ये आपके दांतों के लिए एक लाइफ और डेथ नंबर है। पता है क्यों? जैसे ही हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिरता है, हमारे दांतों का डीके शुरू हो जाता है। एसिड हमारे दांतों के एनामल को, जो हमारी बॉडी की सबसे मजबूत चीज है, उसे भी खाना शुरू कर देता है। इसीलिए तो हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, ताकि वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। पता है, नेचर भी इस पीएच गेम का मास्टर है। जब एक मधुमक्खी काटती है तो वो एक्चुअली हमारी स्किन में एसिड इंजेक्ट करती है, इसीलिए इतनी जलन होती है। इलाज, उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी एक बेस लगा लो, आराम मिलता है। एक और एग्जाम्पल लो, बिच्छू बूटी या नेटल प्लांट, उसके कांटे में होता है मिथेनोइक एसिड, और नेचर का कमाल देखो, उसका इलाज भी आमतौर पर उसके आसपास ही उगता है। डॉग प्लांट, जिसके पत्ते बेसिक होते हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? सच तो ये है कि लाइफ एक बहुत ही नाजुक पीएच बैलेंस पर टिकी हुई है। हमारी अपनी बॉडी को ठीक से काम करने के लिए 7 से 7.8 के बीच का पीएच मेंटेन करना पड़ता है। इससे थोड़ा सा भी इधर उधर और सिस्टम गड़बड़ा जाता है, और यही चीज़ पूरे प्लैनेट पे लागू होती है। जब एसिड रेन की वजह से नदियों का पानी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उसमें रहने वाली मछलियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने एसिड्स और बेसिस की लड़ाई देख ली, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन उस लड़ाई के बाद जो बचता है वो न्यूट्रल सब्सटेंस, उसका क्या? टाइम आ गया है हमारे कहानी के आखिरी कैरेक्टर से मिलने का, सॉल्ट्स। देखो, जैसे ही हम सॉल्ट सुनते हैं, दिमाग में नमक की तस्वीर आती है ना? लेकिन केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब सिर्फ टेबल सॉल्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी केमिकल फैमिली का नाम है। हर वो कंपाउंड जो एक एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, वो एक सॉल्ट है। हमारा टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड तो बस इस फैमिली का सबसे फेमस मेंबर है। और हमारा ये आम सा नमक, ये एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। जब आप नमक के पानी यानी ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, तो वो 3 बहुत ज़रूरी चीज़ों में टूट जाता है: सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। और ये तीनों चीज़ें आगे जाकर हज़ारों प्रोडक्ट्स बनाने के काम आती हैं। और उन्हीं केमिकल से बनते हैं ये 2 सॉल्ट्स जो आप ज़रूर जानते होंगे। पहला, वॉशिंग सोडा। ये कांच और साबुन इंडस्ट्री में काम आता है और पानी की हार्डनेस को भी दूर करता है। और दूसरा, सबका फेवरेट, बेकिंग सोडा। ये हमारे केक्स को फ्लफी बनाता है, एसिडिटी में काम आता है, और यहाँ तक कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। सोचो, सब कुछ शुरू हुआ आम नमक से। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल। जब आप नमक या चीनी के क्रिस्टल्स को देखते हो तो वो एकदम सूखे लगते हैं, राइट? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि उनमें से कई क्रिस्टल्स के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स छुपे हुए होते हैं? इस छुपे हुए पानी को ही कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली ये पानी के कुछ फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। उसके नीले क्रिस्टल्स में पानी के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप उसे गर्म करोगे, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और क्रिस्टल सफ़ेद हो जाएगा। वापस पानी डालो और नीला रंग वापस आ जाएगा। इवन प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम आता है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है। तो जैसा कि शर्लॉक होम्स ने कहा था, ये दुनिया ऐसी साफ दिखने वाली चीजों से भरी पड़ी है जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। आज हमने देखा कि हमारे किचन से लेकर हमारी बॉडी तक और इस नेचर में हर जगह एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की एक अमेजिंग केमिस्ट्री चल रही है। तो अब आपसे मेरा सवाल है, अब जब आप अपने किचन में जाओगे तो ऐसी कौन सी हिडन केमिस्ट्री ऑब्जर्व करोगे? सोचना